हेलो फ्रेंड्स, सी नरेश लखानी। और आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो एक्चुअली बेस्ड ऑन बुक है। और बुक का नाम है द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, रॉबिन शर्मा कौन है। रॉबिन शर्मा जो है इंडियन ओरिजिन के कैनेडियन सिटीज़न हैं, जो कि एक काफ़ी फेमस राइटर हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करते हैं। उनकी बुक्स मिलियंस एंड मिलियंस में बिकी हैं। ऑलमोस्ट 50 मिलियन जो उसकी टोटल बुक्स हैं वो बिक चुकी हैं। और रॉबिन शर्मा जो थे वो पहले लॉयर थे, तो 25 साल की उम्र तक। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सोचा कि नहीं, ये काम जो है ना मैं नहीं करना चाहता। शायद वो मेरी तरह ही थे, बट बहुत जल्दी सोच लिया। मैंने काफ़ी लेट सोचा है लाइफ में। तो उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी। उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, जिससे वो फेमस हुए। अभी तक वो 12 किताबें लिख चुके हैं। तो आज जो मैं बुक उनकी डिस्कस कर रहा हूँ ये है द 5 AM क्लब, जो एक्चुअली जो हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल एंड पावरफुल लोगों के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है 5 AM क्लब जो है प्रेजेंट कर रहा है पावरफुल आर्गुमेंट कि आप ज्वाइन करो 5% टॉप परफॉर्मर्स को। आप ऑर्डिनरी जो 95% जो गलतियां करते हैं, जो बेवकूफ़ियां करते हैं, जो कोताहियां करते हैं, वहां से आप उनको अवॉइड करो, उनसे बाहर निकलो और 5 AM वालों को जो है क्लब करो और जो ज्वाइन करो। और क्लब ज्वाइन क्या करो, बेसिकली आप जल्दी उठने की एक हैबिट बनाओ। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, क्या चीज़ें करनी हैं जिससे आप लाइफ में पावरफुल और सक्सेसफुल और मोर प्रोडक्टिव बन जाओ। बी इट वर्क, बी इट हेल्थ एंड बी इट हैप्पीनेस। अब उसके अंदर जो है बड़े सारे आइडियाज़ की बात की है। मैं कुछ जो की आइडियाज़ हैं जो उसमें डिस्कस हुए हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो एक है जो उसमें द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। तो हैबिट जो इंस्टॉल करना है आपको, आपके अंदर कई ऐसी हैबिट्स होती हैं जो आपको अंडू करनी होती हैं, जो आपको माइनस करनी होती हैं अपनी लाइफ से, और उसकी जगह अच्छी हैबिट्स लानी होती हैं। तो वो ऑथर कहता है कि लाइक मैनी ऑफ अस, हमारे में हैबिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जल्दी नहीं उठता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे जल्दी उठना चाहिए, उससे जो है मेरा डे काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाएगा, मैं अपने टाइम को प्रॉपरली यूज़ कर पाऊंगा। तो उनका कहना है कोई भी जो हैबिट है, नई हैबिट जो है, अच्छी हैबिट डालने के लिए आपको कम से कम जो है 66 दिन अप्रॉक्सीमेटली जो है ना, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये सिर्फ रॉबिन नहीं कह रहे हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन जो है थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है। 66 डेज चाहिए आपको। 66 डेज को अच्छी हैबिट बनाने के लिए पहले क्या है, जैसे मान लो मैं रोज देर से उठता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को जल्दी उठना है। उसको 66 दिन मेरे को हैबिट को जो है ना अपनी न्यूरोलॉजिकल या अपने माइंड के अंदर जो है उसको सेट करने के लिए कि वो मेरी एक हैबिट बन जाए और नेचुरल मेरे बन जाए। और इस तरह से बन जाए कि जो पुरानी वाली आदत है, देर उठने वाली आदत, वो मुझे खराब लगनी शुरू हो जाए। और नई जो है आदत है, जो सुबह जल्दी उठ के प्रोडक्टिव काम करने वाली जो आदत है, वो मेरे को अच्छी लगनी शुरू हो जाए और मेरे रूटीन का पार्ट हो जाए। और अगर मैं उसको ना करूँ तो मुझे बुरा फील होना शुरू हो जाए और मैं अनकंफर्टेबल फील करूँ। तो उसके लिए 66 डेज चाहिए। अब वो 66 डेज को रॉबिन बोल रहे हैं आपको 22 तीन पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज है जो कि है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन पार्ट में क्या है कि आप जो है पुरानी जो हैबिट है उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बेसिकली उसकी जगह नए की आप एक तरह से नींव बन रहे हैं। न्यू हैबिट विल फील डिफिकल्ट एंड अनप्लेजेंट एट द फर्स्ट। कोई भी नहीं, मैं सुबह उठ जल्दी उठता हूँ, मैं रोज 9 बजे उठता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 6 बजे उठूंगा या 5 बजे, सीधा 5 बजे करना तो बड़ा मुश्किल है, लेटर से मैं 6 बजे उठूंगा तो बड़ा अनप्लेजेंट होगा। अब उसमें जो है मेरे को अपने माइंड को रीवायर करना है। रीवायर समझते हो, सारी तारें जोड़नी है, जो तारें जो जुड़ी हुई हैं जो 9 बजे उठने के लिए रोज रेडी होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं नहीं यार, मेरी जो है फैमिली में कोई जल्दी नहीं उठा, मेरे जनरेशन में मेरे दादा परदादा, मेरी दादी सब लेट उठते थे, हमारी लाइफ ऐसे ही चली है। तो वो कहते हैं कि नहीं, आपको एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए अच्छी हैबिट को करने के लिए। एंड देयर इज नो हार्म। आपको काम करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है, लेकिन गुड हैबिट्स यू शुड ऑलवेज ट्राई। तो उसमें कुछ ना कुछ वो अपने कोटेशंस भी दे रहे हैं। टू रेगुलरली डू दैट विच इज हार्ड बट इम्पॉर्टेंट व्हेन इट फील्स मोस्ट uncomfortable is how warriors are born.
तो कोई जब आप ऐसी चीज़ करना चाहते हो जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है और आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो वो जो व्यक्ति करता है वो एक वॉरियर या एक जो जो क्षत्रिय है जिसको बोल सकते हैं आप लेमन लैंग्वेज में, या लड़ने वाला जो शक्ति है जिसमें अपने आप को जो है जीतने की जिसमें शक्ति है, वो एक पैदा होता है। तो आपको कहीं ना कहीं जो है पहला जो है रीवायरिंग करनी पड़ेगी। जो डिफिकल्ट टास्क को जो है करने के लिए आपको पूरा रोज कोशिश करनी पड़ेगी, रोज मेहनत करनी पड़ेगी आपको जल्दी उठने की और अपने आप को चेंज करने की। ऐसे अलार्म बजा, आप नहीं उठना चाहते हो, आप अपने आप को कोशिश करोगे नहीं मेरे को उठना है, मेरे को उठना है और मेरे को उठना है जल्दी। अब उसके बाद है फेज 2 है इंस्टॉलेशन। अब उसमें आप थोड़ा सा हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड कंफ्यूज भी फील करो, आपको लगेगा नहीं यार क्या जल्दी उठ के कुछ नहीं हो रहा, मेरी बॉडी में क्या चेंज हो गया है, कोई ऐसी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बट दिस इज द मोमेंट जब आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करते हो और थोड़ा सा आप अपने आप को कोशिश करते हो, तो आपको लगता है कि नहीं यार ये पॉसिबल है। इसको उन्होंने यहाँ पर एक कोटेशन यूज किया, द सोरनेस ऑफ ग्रोथ इज सो मच लेस एक्सपेंसिव देन डिवेस्टेटिंग कॉस्ट ऑफ रिग्रेट। तो जो दर्दें होती है ना, जो आपको जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होते हैं, तो ग्रोथ या किसी बड़े हाई पावर अचीव काम करने के लिए वो कहता है कम होती हैं, उसके बजाय कि आपको बाद में रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने ये नहीं किया, ये मैं कर लेता। तो पीड़ा जो है ना एक अच्छे काम करने की वो बेटर है, बजाय कि बाद में पश्चाताप कि मैं नहीं कर पाया। और फिर तीसरा फेज है 22 दिन का, जिसमें कहते हैं इंटीग्रेशन। अब आपको लगेगा नहीं यार ये काम मैं सुबह उठा हूँ, मेरा देख रहा हूँ मैं, मेरे डे प्रोडक्टिव हो रहा है, मैं एक्सरसाइज कर पाता हूँ, मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कर पाता हूँ और मेंटल पीस के लिए भी जो है ना और हैप्पीनेस के लिए भी मैं अपने आप को टाइम निकाल पाता हूँ। तो यहाँ पर एक और उसने बड़ी अच्छी कोटेशन बोली, ऑल चेंजेस आर हार्ड एट फर्स्ट। शुरू शुरू में डिफिकल्ट होते हैं, मेसी इन द मिडल, थोड़ा से गंदे डिफिकल्ट लगते हैं, बट एट द एंड गॉर्जियस और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं जो भी आप अच्छे चेंज कर रहे हैं। तो 66 डेज के बाद वो कह रहा है जो आपका जो है वो ऑटोमेटिक पॉइंट पे आ जाएगा। सुबह उठना जो है आप अपने आप देखेंगे, आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको बुरा फील हो रहा है अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप मेडिटेशन नहीं करते हो, या आप थोड़ी सी अपग्रेडेशन पढ़ाई नहीं करते हो। तो ये तो एक पहला एक उनका की आइडिया था। फिर उसके बाद उनका आइडिया है द फॉर्मूला ऑफ 20-20-20 फार्मूला। 3-20-20-20 है, 2-20-20 नहीं है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है टू गेट रिजल्ट्स लाइक टॉप 5% जो है, टॉप 5% के, यू मस्ट स्टार्ट डूइंग व्हाट 95% डोंट डू। तो आपको टॉप 5% में पहुंचने के लिए आपको 95% लोग जो नहीं करते हैं वो करना होगा। और वो क्या है कि आपको 5 बजे उठना होगा। 5 बजे उठना होगा, आपको लगेगा कि यार क्या पागलों वाली बात कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, आप किसी भी सोसाइटी, कम्युनिटी या प्लेस जहाँ पे भी आप, या कंट्री जहाँ पे भी लोगों ने सक्सेस प्राप्त की है, जहाँ पे लोग हाई अचीवर्स हैं, जो लोग की दुनिया के आगे निकले हैं, बी इट यूएस और अदर डेवलप्ड वर्ल्ड, वहाँ पे लोग कंपैरेटिवली जल्दी उठते हैं और जल्दी काम शुरू करते हैं। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैं यूएस 6 ईयर रहा, वहाँ के एक्सपीरियंस से भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी ऑफिस शुरू होते हैं, 8 बजे शुरू होते हैं। यहाँ की तरह 9, 10, साढ़े 10 बजे शुरू नहीं होते हैं, और उसमें भी लोग लेट आ रहे हैं। सरकारी दफ्तर में चले जाओ तो मीटिंग का जो स्टार्ट पॉइंट है वो होता ही 11 बजे है, क्योंकि वो आते ही लेट है। तो 5 बजे जो उठना है आपको, शुरू शुरू में एकदम 5 नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आप स्लोली जो है आप 6:30 बजे करो, 6 बजे करो, धीरे धीरे उसको आप कर सकते हो। लेकिन आप जो है 5 बजे अगर आप उठेंगे तो मोस्ट मेकआउट कर पाए डे का सबसे जो है ना अच्छा पॉइंट टाइम होता है, शांत टाइम होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता। उसको आप विक्ट्री आवर भी बोल सकते हैं। 5 से 6 बजे जो है ना उसको आप विक्ट्री आवर बोल सकते हैं। तो वो उसके हिसाब से आप पहला जो घंटा है 5 से 6 बजे वाला, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये उसका सजेशन है। पहला सजेशन, पहले 20 मिनट्स में वो कह रहा है जी अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करो, अच्छी इंटेंस एक्सरसाइज करो। अच्छी इंटेंस एक्सरसाइज जो है आपको डे के लिए रेडी करते हैं, जो आपको पसीना आता है, जो आपके टॉक्सिन्स बर्न होते हैं, वो आपके बॉडी के जो है अच्छे हार्मोन्स चेंजेस लाता है, आपको कहीं ना कहीं जो है एक पॉजिटिविटी आपके अंदर लाता है। और जब आपकी बॉडी अच्छी होती है तो आप काम भी अच्छा कर सकते हैं और काम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर दूसरा
उसमें बोल रहा है कि 20 मिनट हैं। रिफ्लेक्ट इज टेक द पीरियड ऑफ साइलेंस। आप मेडिटेशन करो या कुछ अच्छा लिखो जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में, थॉट में, कोई जर्नल लिख रहे हो, कोई अच्छा आर्टिकल लिख रहे हो, कोई नई चीज़ लिख रहे हो, न्यूज जिसको बोलते हैं हम, वो अपने जो पोएम लिखते हैं, जो अपने राइटर्स होते हैं वो सुबह सुबह लिखते हैं, वो इसी लिखते हैं कि वो टाइम जो है एक साफ सुथरा, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, अपने मोबाइल फोन को, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आप प्लीज थोड़ा सा साइड पे रख दो। तो यहाँ पर वो कहते हैं द फ्लो ऑफ लाइफ रिवॉर्ड्स पॉजिटिव एक्शन एंड पनिश हेजिटेशन। तो जो फ्लो ऑफ लाइफ है, जो काम करते हैं उनके लिए पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है, और जो हेजिटेशन करते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, उनको पनिश होता है। और तीसरा फिर उसमें फेज बोला है 5:40 टू 6 AM, जो लास्ट के 20 मिनट है, 1 घंटे में, जो आप 5 से 6 वाले में, उसमें ग्रो करना। आप कुछ पढ़ो, कुछ लर्न करो, रीड करो। और रीड करने का मतलब ये भी है कि आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई अच्छे वीडियो सुन सकते हैं जिससे आपको पॉजिटिविटी आई, अच्छी सोच आपकी डेवलप हो। अब इसके साथ साथ वो कहते हैं कुछ और भी चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि आप स्लीप को चीट कर रहे हैं। आप सो, अच्छा सो, वो भी एक बहुत जरूरी है कि वो भी अपनी आपके ब्रेन को रीजुवनेट करता है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ाता है। और जो है अच्छे डार्क रूम में शांति के साथ सो। उसके बाद वो बोलता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आपको कहीं ना कहीं आपको रखना पड़ेगा कि लाइफ में आपको जो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी है। ये नहीं है कि आपने एक बार कुछ सीख लिया, कर लिया, उसके बाद आपको लगता है कि अगले 1 साल तक मुझे कुछ नहीं सीखना, कुछ नहीं करना, मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। और ब्लॉक जो वो बोल रहे हैं 20-20-20 की जगह आप अपना 30-30-30 मिनट्स भी रख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद है कि आप वर्क रेस्ट बैलेंस। ग्रोथ हैपन्स इन रिकवरी, सो मेक टाइम फॉर रेस्ट नॉट ओनली इन योर डेली रूटीन बट लॉन्ग टर्म होराइजन। तो कहीं ना कहीं जो है वर्क रेस्ट बैलेंस जिसको बोलते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं। तो आप अपने जो टाइम के अंदर कहीं ना कहीं रेस्ट का भी बनाओ, हिसाब किताब बनाओ। उसके बाद कुछ और टैक्टिक्स हैं, जो 10 टैक्टिक्स वो बताते हैं जीनियस लोग क्या करते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन, अपने गैजेट्स, अपनी जो एनर्जी जो है वो फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे। जब फोकस करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को कम्प्लीटली वो आउट करते हैं। जो मैं बार बार बोलता हूँ, मोबाइल फ़ोन या और कोई गैजेट्स हैं जो आपके, या लैपटॉप वगैरह भी अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप साइड पे रख सकते हैं, या कुछ समय तक आप इंटरनेट बंद कर सकते हैं। फिर उनका है कि 1991 रूल, 1999 मिनट, 90 मिनट आप एक चीज़ पे फोकस करो, कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे फोकस करो। आप ये नहीं है 10 जगह पे आप रहेंगे तो आप कहीं पे भी फोकस नहीं करेंगे। फिर उनका कहना है कि आप 60-10 मेथड है उनका, जिसके अंदर है आप 60 मिनट अच्छी तरह से काम करोगे, 10 मिनट जो है आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। उसके बाद है और 5 कंसेप्ट, उन्होंने जनरल कंसेप्ट उन्होंने बताए हैं कि आपको जो है वो डेली अच्छे जो चीज़ें हैं उनको रिपीट करना है। द लिस्ट ऑफ 5 स्मॉल थिंग्स व्हाट यू वांट टू अचीव, जो आप हैं उसको लिखो कि दिन के अंदर आपको कौन सी 5 चीज़ें हैं, उसको आप रिपीट करो, उसको आप जो है अच्छी तरह से फोकस करो। फिर ये है कि सेकंड वाइंड वर्कआउट, दिन में आप जो ही नहीं कि आपने एक बार 20 मिनट एक्सरसाइज कर ली तो आप दोबारा नहीं, आप सेकंड टाइम भी जो है 1 आवर का नेचर वॉक करो, आप कुछ ना कुछ अच्छी एक्सरसाइज करो। हालांकि पर्सनली आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा लेट जो है वो मत करो आप एक्सरसाइज, क्योंकि लेट ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपको सोने में कहीं ना कहीं वो आपको स्लो डाउन कर देगा। उसके बाद एक और है जो थोड़ा आपको फनी भी लग सकता है कि 2 90 मिनट की मसाज इन योर कैलेंडर पर वीक। अब हंसी भी आ सकती है, मसाज में जो भी है सेम जेंडर से करने की मसाज की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा कोई ऑपोजिट जेंडर की बात नहीं हो रही है। तो आप प्लीज़ मसाज अगर आप अपना कर सकते हैं 90 मिनट की 2 मसाज तो करिए। मैंने नहीं, मैंने ज़िंदगी में ऐसी कोई मसाज नहीं कराई है, इसलिए मैं इसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। फिर कह रहे हैं ट्रैफिक, ट्रैफिक में जब आप होते हैं, कम्यूट करते हैं, तो आप जो है अच्छी चीज़ें सुनो। आप, मैं सबको ये बोलता हूँ, ये नॉनसेंस रेडियो और बेकार की गपशप छोड़ दो। थोड़ा सा एजुकेशनल पॉडकास्ट होते हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशन के कोर्सेज, डिबेट्स। मैं जब यूएस में था तो नेशनल पब्लिक रेडियो सुनता था, उसमें काफ़ी सारे अच्छे ग्लोबल प्रोग्राम्स, पॉडकास्ट होते थे। जब मैं इंडिया आया तो काफ़ी टाइम तक तो गाने सुनता रहा, लेकिन पिछले 6-7 सालों से मैं बीबीसी वर्ल्ड सुनता हूँ, जिसमें अपने हेल्थ, साइंस और बड़े डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे चैट्स होती हैं, फूड, रिक्रिएशनल, ऑल दीज जो टॉपिक्स पे
मैं प्रोग्राम्स सुनता हूँ उनके, जब स्पेशली मैं कम्यूट कर रहा होता हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट, एंड पेपर वॉक पे भी मैं यही कर रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेलीगेशन से क्या होगा कि आप जो है जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, आप बेस्ट हैं, आप उस पर फोकस कर पाएंगे, और जो चीज़ है कोई और कर सकता है, जो इजीली, या जो कम जिसकी वैल्यू है, या जो कोई दूसरा बंदा बेटर कर सकता है आपसे, तो आप उसको डेलीगेट कर दो, कोई बुराई नहीं है। आप अपनी जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है उसके ऊपर आप फोकस करो। फिर वो तीसरा बोलता है वीकली डिज़ाइन, वीक का अपना डिज़ाइन बनाओ, वीक का अपना कैलेंडर बनाओ। हर संडे को वो बोलते हैं कि 30 मिनट का जो है ना अपने लिए एक कैलेंडर बनाओ, जिसके अंदर आप सारी चीज़ें रखो, जो अपना 90 मिनट्स एक काम करना है, या 60 मिनट काम करना है, और 10 मिनट आपको रेस्ट करना है, या आपको जो सुबह की वॉक करनी है, या सुबह की एक्सरसाइज करनी है, शाम की एक्सरसाइज करनी है, ये सब चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और लास्ट 10वां वो बोलते हैं कि 60 मिनट स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। दिन के अंदर आपको 60 मिनट जो है कम से कम कोई नई चीज़ें लर्न करना है, चाहे बुक रीड करनी है, चाहे ऑनलाइन कोर्स करना है, या कोई टॉकिंग वीडियो, कोई मेंटर है, या कोई अच्छा इंसान है जो आपको कोई ज्ञान दे सकता है, ये सब चीज़ें करनी है। तो एक बार मैं फिर फटाफट इसको कंक्लूड करता हूँ विद समरी। रॉबिन शर्मा जो है, ये उसकी बेस पे, उसकी बुक पे बेस्ड था 5 AM क्लब। उनका कहना ये है कि जो लोग जल्दी उठते हैं वो लोग सक्सेसफुल ज़्यादा होते हैं। टॉप 5% परफॉर्मर जो हैं वो 5 बजे सुबह उठते हैं, वो अपने टाइम का सही सदुपयोग करते हैं टाइम, एंड उस टाइम के अंदर वो जो है कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और अपने डे की स्टार्ट जो है एक पावरफुल तरीके से करते हैं। 5 AM का उनका कहने का मतलब, उठने का मतलब ये नहीं कि आप उठ के जो है आप बातें करो, फेसबुक करो, इस तरीके की चीज़ों की बात नहीं वो कर रहे हैं। प्रोडक्टिव काम करना है, और डिस्ट्रैक्शंस को लाइफ में आपको दूर करना है, अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करना है। कोई अगर आपको हैबिट है, जो नई हैबिट बनानी है, चाहे लेटेस्ट से सुबह उठने की है, तो वो 66 दिन लगेगा। 66 दिन अगर आप उसके ऊपर स्टिक करेंगे, रोज़ मेहनत करेंगे, तो वो आपकी डीएनए का पार्ट बन जाएगा, और कहीं ना कहीं जो है फिर आप वो नहीं करोगे अच्छी हैबिट, तो आपको बुरा लगेगा, और पुरानी हैबिट पे आप नहीं वापस आओगे। तो आई होप आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया। अगेन इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू, बाय।